और सेकंड पॉइंट यहाँ पे, अगर एप्सम सॉल्ट आप नहीं डालते तो वाटर में जब मेडिसिन डिजॉल्व होती है उसके बाद जैसे ही मैं इसमें फीड ऐड करूंगा तो 10 और 20 मिनट्स के बाद फीड एक्सपेंड हो जाएगी और वाटर ऑब्जॉर्व कर लेगी सारा फ्लैजल मेडिसिन वाला। लेकिन एप्सम सॉल्ट ऐड करने के बाद मे बी वाटर में केमिकल चेंज हो जाता है, उसमें कोई चेंजेस होने की वजह से वाटर ऑब्जॉर्व नहीं होता फीड में। 20 मिनट या 30 मिनट भी अगर इसमें रहेगी तो भी वो ऑब्जॉर्व नहीं कर सकेगा 100% वाटर को, थोड़ी सी रह जाएगी तो नो प्रॉब्लम, मैक्सिमम उसमें उसका इम्पैक्ट तो आ जाएगा फीड के ऊपर। तो आप इसको इस तरह थोड़ा डिजॉल्व करेंगे। एप्सम सॉल्ट फौरन डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। इसके अगर क्रिस्टल भी होंगे छोटे छोटे वो भी कोई इशू नहीं है, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और थोड़ा सा ऐसे रोटेट करेंगे तो ये फौरन वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। 1-2 मिनट्स में इसको शेक कर लेता हूं ताकि डिजॉल्व हो जाए। इसको मैं शेक कर रहा हूं और यहाँ पे जो फीड मैं डेली फिशेस को डाल रहा था, जो मैंने ऑलरेडी मेजर की हुई है 1 और 2 मिनट्स में वो फिनिश करती हैं, ये वो फीड मैंने स्पून में मेजर की हुई है। जितनी आपके पास फिशेस होंगी एज पर सिचुएशन उसके हिसाब से आपने फीड को बढ़ाना है और घटाना है। 1 मिनट और 2 मिनट से ज्यादा टैंक में नहीं रहनी चाहिए फीड किसी भी सूरत में। उससे ज्यादा अगर होगी तो वो अमोनिया क्रिएट करेगी और फिशेस नहीं खाएंगी, और वैसे भी वो फिर इंटरनल पैरासाइट भी होंगे, अमोनिया भी क्रिएट होगी और प्रॉब्लम्स होंगे। अब ये इस तरह हो गई है। अब ये फीड जो है जो मेजर्ड की हुई है मैंने स्पून में, ये मैं इसमें ऐड कर लेता हूं। ये ऐड हो गई है। अब इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे और नियर अबाउट 20 और 30 मिनट इसको इसी तरह रहना। फीड को ऑलमोस्ट 30 मिनट हो गए जो मेडिसिन में मैंने डिप की हुई है। ये अब मैक्सिमम इसने फीड ने मेडिसिन वाला वाटर जो ऑब्जॉर्व कर लिया। ये भी टैंक में डालते हैं और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। वेट इंप्रूवमेंट है, थैंक्स गॉड, क्योंकि जैसे ही मैं फिश के पास ये फीड लेके आया हूं तो ये सारी फ्रंट पे आना शुरू हो गई। पहले ये नहीं आ रही थी लास्ट 3 डेज से। तो आज मेडिसिन का 4th डे है और ये बिल्कुल उसी तरह आने लग गई हैं जैसे फीड के लिए हंग्री होती हैं और फौरन आती हैं खाने के लिए। तो ये हम ऐड करते हैं इसमें अब, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये ऐड हो गई है। और ये ऑलमोस्ट सब खा रही हैं। मेनली इस पे प्रॉब्लम था ज्यादा, ये ज्यादा स्वेल्ट थी, ये वाली ब्लैक वाली और एक ये वाली। ये स्टिल अभी थोड़ी सी हैं लेकिन अभी मैं आज भी मेडिसिन ऐड करूंगा अभी फीड के बाद। लेकिन थैंक्स गॉड फीड ये ले रही है। अब अगर ये फीड लेगी तो डायरेक्ट स्टमक में जाएगी और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसी तरह मैं बाकी फीड ऐड कर देता हूं। ये सेम मैं अब जो रिमेनिंग है ये भी ऐड कर देता हूं थोड़ी सी। और उसके बाद ये जो वाटर थोड़ा सा बचेगा, ये मैंने वाटर इसलिए मैंने इसमें सेव किया है। फीड ड्राई हो जाएगी साइड पे और ये वाटर ये थोड़ा सा है, इसमें मैं पाउडर ऐड करता हूं। वेट, ये मैंने जो वाटर था इसमें से सेपरेट कर लिया है। इसमें मैं ये जो पाउडर है फीड बिल्कुल क्रश की हुई, सेम फीड है लेकिन क्रश की हुई है, ये मैं इसमें ऐड करता हूं और जो मेरे पास फ्राइज हैं उनके लिए। वेट, ये अब फीड रेडी हो गई है। उसी मैंने वाटर में ये बिल्कुल जो पाउडर है ये मिक्स कर दी थोड़ी सी और इसको मैं 5 और 10 मिनट्स वेट करूंगा ताकि ये भी थोड़ा सा ऑब्जॉर्व हो जाए। और ये जो फ्राइज है मेरे पास टैंक में ही है, इनको फीड करते हैं। अभी नियर अबाउट 5 मिनट हो गए। अब ये फ्राइज को हम फीड डालते हैं। उसके लिए मैं ये एयर की लाइन भी ऑफ कर दूंगा। वे मेकर भी मैंने ऑफ किया हुआ है। वे मेकर तो बड़ी फिशेस को जब फीड डालते हैं तब भी ऑफ करते हैं ताकि फीड सम फिल्टर में न चली जाए। और ये एयर की लाइन भी मैं ऑफ करता हूं। उसकी रीजन ये है कि जो स्मॉल फीड है अगर एयर भी चल रही होगी तो फौरन वो डाउन साइड निकल जाती है इस बॉक्स में से। तो अब ये थोड़ी सी एक्सपेंड भी हो गई है तकरीबन 3-4-5 मिनट में। अब इसी तरह स्पून से डायरेक्ट भी डाली जा सकती है और हैंड से भी। तो मैं स्पून ही इनसाइड कर देता हूं इसमें। ये स्पून अब इन कर देंगे और इन करने के बाद इसको टर्न करेंगे तो फिर ये फीड गिर गई है नीचे। और अब सेम ये मेडिसिन वाली एप्सम सॉल्ट और फ्लैजल
वाली फीड ही ये फ्राइज को भी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी टैंक में है, तो होप के इनमें भी इंटरनल पैरासाइट का कोई इशू हो सकता है। एटलीस्ट डे में 1 टाइम इनको मेडिसिन वाली फीड लाजमी देनी है, ताकि इनके भी अगर स्टमक में कोई इशू हो तो वो सॉल्व हो जाए। तो वैसे तो ये बेस्ट लग रहे हैं मुझे, इनकी इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा है, ये एक्टिव है काफी, लेकिन फिर भी 1 टाइम दे दें। 3 टाइम्स मैं इनको डे में फीड डाल रहा हूँ, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में, लेकिन मेडिसिन सिर्फ 1 टाइम ही, 3 टाइम नहीं। आज है 19 मई 2021 और अभी टाइम हुआ है 7:15 AM, मॉर्निंग टाइम है। और अभी मैं मेडिसिन ऐड करने लगा हूँ और आज मेरा प्लान है कि मैं इसमें एप्सम सॉल्ट भी ऐड करूंगा। उसके लिए पहले अगर हम TDS चेक कर लें अभी क्या है। अभी TDS की वैल्यू आ रही है 245, क्योंकि यस्टरडे मैंने एप्सम सॉल्ट ऐड नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सा TDS डाउन आ रहे हैं, क्योंकि वाटर भी चेंज किया था यस्टरडे 30%। अभी मैं 6.4 ग्राम फ्लैजिल टैबलेट मेडिसिन और 25 ग्राम एप्सम सॉल्ट ऐड करता हूँ। ये मिक्स हो गई है मेडिसिन और सम फिल्टर मैंने ऑफ कर दिया है। वे मेकर भी ऑन है, एयर की लाइनें भी ऑन है और एयर बार भी ऑन है। स्पंजेस से पाइप रिमूव कर दिए, स्पंजेस भी ऑफ हो गए। तो अब मेडिसिन ऐड करते हैं इसमें। आज है 19 मई 2021 और 5th डे है मेडिसिन का। होप कि आज लास्ट डे हो, क्योंकि ये फीड में जो मैं मेडिसिन मिक्स करके ऐड कर रहा हूँ वो ये प्रॉपर ले रही है। अब फीडिंग स्टार्ट कर दी है सब ने। सिरिंजेस के आगे जो रबड़ का पाइप लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिश के हमने माउथ में इन करना है। ये जो बाइसाइकिल होती हैं नॉर्मल यूज के लिए, उसके टायर में लगती है ये रबड़, बिल्कुल बहुत फ्लेक्सिबल है, हार्ड नहीं होना चाहिए। कोई भी पाइप ऐसा आप ले सकते हैं जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि हमने ये फिश के माउथ में इन करना है, तो उसका शार्प एज हो या थोड़ा सा भी हार्ड हो तो मे बी वो उसके अंदर इन्फेक्शन कर सकता है या उसको कोई हिट कर सकता है। इसलिए ये बिल्कुल रबड़ का मैंने पाइप लिया है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, ऐसे मूव हो रहा है। और इस पे मैंने 3 मार्क लगाए, 1, 2 और ये 1। इसकी रीजन ये है कि जो ये हमने इन करना है ये फिश के गिल्स से आगे करना है, उसके स्टोमिक में, इसलिए मैंने ये मार्क लगाया ताकि मुझे आइडिया है कि मेरे पास जो फिशेज हैं वो कितनी बड़ी हैं। 3 इंच या 4 इंच साइज है तो उनका नियर अबाउट 1 इंच या 1.5 इंच तक उनके गिल्स होंगे। तो ये जब मैं अभी इन करूंगा, फिश को पकड़ूंगा और उसको मुझे उसकी माउथ पे रख के भी हम देख सकेंगे कि कितने मैंने इन करना है। तो आउटसाइड हम उसको रख के मार्क कर लेंगे, आइडिया कर लेंगे कि 2 मार्क तक लेके जाना है या 1 मार्क तक या इस 1 मार्क तक। इसलिए मैंने डिफरेंट जरा किया, ये 2 मार्क किए हैं और ये 1 मार्क किया है। तो इसका काम अभी नेक्स्ट आता है। अभी हम इसमें मेडिसिन मिक्स करते हैं। 5 या 6 ml मैंने वाटर बनाया है, थोड़ा सा जाया भी हो सकता है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बना लिया। वेट अब इसमें मेडिसिन ऐड करता हूँ। ये फ्लैजिल मेडिसिन है जो ऑलरेडी भी मैं फिशेस को अपनी डाल रहा हूँ, इसलिए मैं यही डाल रहा हूँ इसको दोबारा। ये इतनी मैंने ले ली है, ये थोड़ी ज्यादा लग रही मुझे, लेकिन थोड़ी इंटेंसिटी में ज्यादा ही रखना चाह रहा हूँ ताकि डायरेक्ट स्टोमिक में जाए। इतनी बहुत ज्यादा भी नहीं है जो डेंजरस हो जाए। नॉर्मल मैं इतनी ऐड करता हूँ फिशेस को जब फीड में मैं डालता हूँ, इसलिए मैं ये इतनी ही डाल रहा हूँ। और ये एप्सम सॉल्ट है, इसको भी इतना ही ऐड करूंगा जितना मैं उनको डेली डाल देता हूँ। ये अभी जरा थोड़ा आया है, एक दफा डाल देते हैं और 1 टाइम और डाल लेते हैं। ये फिर जरा थोड़ा सा आ गया, ये जरा बॉटम में मेरी बोतल हो गई है और फिनिश हो गया तकरीबन। अब ये थोड़ा ज्यादा आया, लेकिन मैं ये सारा ही डाल दूंगा ये वाला। अब इसको शेक करते हैं। वेट, मेडिसिन मिक्स हो गई है मैक्सिमम और ये मैंने इंजेक्शन में फिल कर ली है। इसमें फ्लैजिल भी है और एप्सम सॉल्ट भी है। ये हमने फिश को कैच कर लिया है नेट में। अब सबसे पहले ये वाटर के अंदर हैंड डिप कर लेंगे अपने। ये हैंड ड्राई नहीं होने चाहिए क्योंकि फिश के ऊपर रब हो सकते हैं, इसलिए मैं इनको इसमें डिप कर लूंगा और फिर इस फिश को अप साइड ले आएंगे और इसको कैच कर लेंगे, क्योंकि काफी जंपिंग करती है इसलिए केयरफुली इसको कैच कर लें। और उससे पहले मैंने यहाँ पे वाटर फिल किया हुआ है बाउल में, और अब मैं यहाँ पे इंजेक्शन को थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ क्योंकि इसमें मेडिसिन सेटल डाउन हो जाती है। थोड़ा इसको शेक कर लें। शेक करने के बाद इसको थोड़ा सा इजेक्ट करें ताकि इसमें से एयर निकल जाए पाइप में से।
ये मेडिसिन इसी में इजेक्ट हो गई है। अब नियर अबाउट 2.5 ml रह गई है। और अब फिश का माउथ ओपन करते हैं। और अब मैंने जो मार्क लगाए थे वो मैं यहां पे अगर दिखाऊं, ये तकरीबन 1 मार्क जो है वहां तक गिल्स हैं। तो हमने 1 मार्क से आगे तक लेके जाना है इसको, ताकि फिश के स्टमक में जाए डायरेक्ट मेडिसिन। ये 2 पॉइंट तक इन करनी है। थोड़ी सी मेडिसिन मैं यहाँ पे इन करूंगा, फिर वो स्टमक साइड पे जो मे बी कोई वाल होगा वो ओपन होता है, फिर ये पाइप इनसाइड जाएगा। समटाइम ये जैसे अभी अब आगे मूव नहीं कर रहा, तो थोड़ी सी मेडिसिन इनहेल करेंगे प्रेस करके, फिर फिश में भी ओपन करेगी स्टमक का वाल या जो भी चीज है, फिर ये इनसाइड होगा। अब ये 2 पॉइंट तक इन हो गया। अब हम मेडिसिन को इंसर्ट करते हैं। होप कि अब ये फुल मेडिसिन इसके स्टमक में जाएगी। ओके, अब इसको ऐसे ही वर्टिकली रखें ताकि मेडिसिन स्टे करे इनसाइड। और स्लो स्लो अगर इसको रब कर सकते हैं तो थोड़ा सा कर लें, वेरी लाइट, बोथ साइड से। अब इसको टैंक में छोड़ते हैं। फिर फिश को स्लो स्लो टैंक में छोड़ें। काफी स्ट्रेस लगती है फिश, ऐसे लगता है जैसे डेड होने लगी है, लेकिन होती नहीं है। 5-6 मिनट के बाद ये रिकवर करेगी। अभी थोड़ी जरा काफी ऐसे लग रही है जैसे डेड ही हो गई है। ये मुझे लग रहा है कि मैंने मेडिसिन बहुत ज्यादा इन कर दी, 2.5 ml ज्यादा थी। ये वेस्ट की जगह पे मेडिसिन ही आउट आ गई। इंजेक्शन बहुत ज्यादा मैंने फिल किया हुआ था। 1 ml या 1.5 ml से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। ये 2.5 ml उसकी इतनी स्टमक नहीं था जितनी मैंने मेडिसिन उसमें इन की है। मे भी इस वजह से ज्यादा ये अब डेड होने के नजदीक हो गई। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर कोई फीड करनी है तो बहुत थोड़ी 1 ml से ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिश डेड हो गई है। अनफॉर्चुनेटली बैड लक हुई है आज। अगर हम इस इंजेक्शन को देखें, ये इंजेक्शन 2.5 ml फिल हुआ था और मैंने ये फुल इन किया उसकी स्टमक में। लास्ट टाइम भी मैंने ये फुल इन किया था, लेकिन उस टाइम थोड़ी सी मुझसे बाहर गिरी थी। इट मीन्स के 1.5 और 2 के राउंड उनकी स्टमक में गई होगी। लेकिन आज जो है आउटसाइड बिल्कुल भी नहीं ड्रॉप गिरे, और ये फुल इन होने की वजह से मे बी उसकी स्टमक छोटा था और ये मैंने मेडिसिन ज्यादा इन कर दी, इस वजह से वो फौरन ही डेड हो गई हैंड में ही। इवन के वो बहुत एक्टिव थी और फीड ले रही थी और सिर्फ स्वेल्ड थी थोड़ी सी। तो मुझे यही लग रहा है कि मैंने ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इन की है। ये 1 ml मुझे इन करनी चाहिए थी, मैक्सिमम 1.5, उससे ज्यादा नहीं। ये साइज पे डिपेंड करेगा कितनी साइज में है फिश। अब ये फिश जो है नियर अबाउट 4 इंच साइज की है। तो कोई भी मेरा भाई अगर ये एक्सपेरिमेंट करे तो केयरफुली 1 ml या 1 ml से ज्यादा नहीं है। अगर फिश इससे भी छोटी है साइज में, 1 इंच या 2 इंच साइज की है, तो और उससे कम मेडिसिन इन करें। ये 4 इंच साइज है नियर अबाउट। यहाँ पे अगर हम ये लकीली 4 इंच से 8 इंच तक इसकी लेंथ है, 4 इंच। और उसमें मैंने ये 2.5 ml या 2 ml इन की है, इस वजह से डेड होगी। अगर ये इससे छोटी होगी तो इससे भी कम मेडिसिन इन करनी है, 1 ml से भी कम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 4 जून 2021। ये मेरी फिशेज में जो इंटरनल पैरासाइट का इशू था, थैंक्स गॉड वो बिल्कुल ठीक हो गया। ये अभी बिल्कुल सामने फ्लाई कर रही हैं, जैसे पहले था ये डाउन साइड पे हिडन प्लेस में जा रही थी। अभी मैंने इनको फीड ऑलरेडी डाल दी है, लेकिन फिर भी ये स्टिल ऐसे अप साइड पे आ रही हैं जैसे अभी इनको फीड मैंने डालनी है, लेकिन अभी फीड नहीं डालूंगा मैं। अब इसमें मैं एक दो जो समरी के पॉइंट हैं, मैंने 15 मई से 19 मई तक जो कोर्स किया था फ्लैजेल टैबलेट का और एप्सम साल्ट का, उसको 2 डेज या 3 डेज इंक्रीज करना चाहिए था मुझे। 8 डेज हो जाता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन इंप्रूवमेंट उसमें ही बेस्ट हो गई थी मेरे पास, क्योंकि मेरे पास 18 से आफ्टर 2 डेज फिशेज ने फीड खाना स्टार्ट कर दी थी और मैंने मेडिसिन फीड में ही ऐड करना शुरू कर दी थी, और साथ एप्सम साल्ट भी। और 25 तक मैंने मेडिसिन को ऐड किया और उसके बाद फिर बंद कर दिया। वो थोड़ा सा मैं अगर और ऐड कर लेता 5-6 डेज तो ज्यादा अच्छा था। वो भी मैंने थोड़ा सा 4-5 डेज किए, वो थोड़ा कम था। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया है कि एप्सम साल्ट अगर मैं फीड में ऐड करता हूं तो बेस्ट रिजल्ट आते हैं, लेकिन फिशेस फीड नहीं खाती। एप्सम साल्ट की आप क्वांटिटी कम करें, मे बी फिर खाएं, लेकिन अगर नहीं खाएंगी फिर भी तो आप टैंक में ऐड कर सकते हैं। मेडिसिन को फीड में ऐड करें और बेस्ट रिजल्ट उससे रहेगा। और ये ब्लैक फिश है जिसकी बॉडी पे स्वेलिंग थी,
अभी बिल्कुल ठीक है ये, और प्रॉपर स्विम कर रही है और प्रॉपर फीड कर रही है। और जो इसके साथ की थी, जिसकी बॉडी पे स्वेलिंग थी, वो मेरी मिस्टेक की वजह से डेड हुई, क्योंकि इवन वो 95% ठीक थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था उस टाइम। होप के कोई फ्रेंड मेरा देखेगा, उसको उससे आइडिया होगा और वो केयरफुली मेडिसिन इंसर्ट करेगा अगर किसी फिश में करेगा तो। और यहाँ पे फ्राइज को अगर हम देखें, फ्राइज भी बिल्कुल ठीक है।